प्रणाम मुनिवर। कल्याणमस्तु। देवी, कल इंद्रलोक में हमारी नृत्य नाटिका के प्रथम भाग का मंचन होगा और आपको तो ज्ञात ही है कि आप हमारी नृत्य नाटिका में मुख्य नायिका की भूमिका कर रही हैं। हाँ मुनिवर, मैंने तैयारी तो पूरी कर ली है, किंतु मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं नृत्य के अभ्यास के लिए आपके पास नहीं आ पाई। किंतु बिना अभ्यास के आपने इतनी कठिन नृत्य और अभिनय की तैयारी कैसे कर ली? मुनिवर, आपकी अनुपस्थिति में मैंने किसी और से नृत्य की शिक्षा ली है। यदि मुझसे कोई अनुचित कार्य हुआ है तो मैं आपसे पुनः क्षमा चाहती हूँ। किंतु मैं इस नृत्य नाटिका के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। देवी, शिक्षा किसी से भी ली जा सकती है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। किंतु हाँ, मैं ये अवश्य जानना चाहूंगा कि आपने किससे ये शिक्षा ली है। मुनिवर, आजकल स्वर्गलोक में एक वानर बालक आया हुआ है। नृत्य का बहुत ज्ञान है उसे, उसी से सीखा है। कल ही मेरी शिक्षा पूर्ण हुई है। देवी, क्या आपने उस वानर बालक को गुरु दक्षिणा दी है? नहीं गुरुवर, अभी तो नहीं। देवी, शिक्षा देने वाला बालक हो या वृद्ध, गुरु गुरु ही होता है। आयु से उसकी गुरुता या महानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि आप अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं देती। जब तक कि आप अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं देती, जब तक कि आप अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं देती। इतना ज्ञान तो आपको होगा ही। मुनिवर, ज्ञान तो है, किंतु नृत्य सीखने की लालसा में ये नहीं हो पाया। तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि जब तक आप अपने गुरु को उनकी मन चाहे गुरु दक्षिणा नहीं दे देती, तब तक ना तो आप ये लाल धागा उतार सकती हैं और ना ही उनसे ली गई शिक्षा का कहीं प्रदर्शन कर सकती हैं। मुनिवर, इस नृत्य के उत्साह में खोकर मैं इस ओर ध्यान ही नहीं दे पाई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, किंतु अब मैं अधिक विलंब नहीं करूंगी। मैं उन्हें गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगी। वो जो भी मांगेंगे मैं दूंगी उन्हें। देवी, आपकी गुरु दक्षिणा ही नल नील के जन्म और विश्वकर्मा जी के श्राप से मुक्ति का आधार बनेगी। कल्प वृक्ष, जब से हम स्वर्गलोक में आए हैं तब से हमें आपसे ही भोजन सामग्री मिल रही है। आज भी आपने हमें इतने सारे मधुर फल प्रदान किए हैं जो आज के लिए पर्याप्त हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी, आप भी ये फल लीजिए, बहुत ही मधुर है। नहीं गुरुवर, मैं यहाँ किसी और कार्य से आई हूँ। हाँ हाँ, बताइए, क्या कार्य शेष रह गया है? गुरुवर, आपने तो मेरी शिक्षा पूर्ण कर दी है, किंतु गुरु दक्षिणा दिए बिना कभी शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहती हूँ। आपको ज्ञात है कि शिक्षा बिना गुरु दक्षिणा दिए फलित नहीं होता। हाँ गुरुवर, अति उत्साह में आकर मैं ये भूल गई थी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। किंतु आपको गुरु दक्षिणा दिए बिना मैं देवराज इंद्र के दरबार में आपके द्वारा दी गई नृत्य विधा का प्रदर्शन नहीं कर सकती। देवी, तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि गुरु दक्षिणा गुरु की इच्छा से ही दी जाती है। अवश्य गुरुवर, आप जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगी। पुनः सोच लीजिए देवी, मैंने आपको जितना भी नृत्य सिखाया है उसके लिए गुरु होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं अपनी इच्छा से जो भी मांगूंगा वो दक्षिणा आपको देनी होगी। अवश्य गुरुवर, एक गुरु की गरिमा और मेरी सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगी। इतना और समझ लीजिए देवी कि सच्चा गुरु वही होता है जो सदा शिष्य की भलाई के लिए ही ये सब करता है। आदेश दीजिए गुरुवर, मैं आपके आदेश को प्राण प्रण से पूर्ण करूंगी। देवी, मेरी गुरु दक्षिणा ये है कि इंद्रलोक के नाट्य उत्सव के पश्चात आप मेरे साथ पृथ्वी लोक चलेंगी। 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 और विश्वकर्मा देव को फिर से अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। और विश्वकर्मा देव को फिर से अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। क्या हुआ देवी, किस सोच में पड़ी है? ये तो आपके सामर्थ्य के भीतर ही है। गुरुवर, ये क्या मांग लिया आपने? देवी, ये दक्षिणा तो आपको देनी ही होगी, क्योंकि यही मेरे प्रभु श्री राम की इच्छा है और इसी दक्षिणा से सृष्टि चक्र जुड़ा हुआ है। देवी, मेरी गुरु दक्षिणा ये है कि इंद्रलोक के नाट्य उत्सव के पश्चात आप मेरे साथ पृथ्वी लोक चलेंगी और विश्वकर्मा देव को फिर से अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। देवी, मेरी गुरु दक्षिणा ये है कि इंद्रलोक के नाट्य उत्सव के पश्चात आप मेरे साथ पृथ्वी लोक चलेंगी और विश्वकर्मा देव को फिर से अपने पति के रूप में
धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना ता दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना ता दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना ता दिन दिन ना धा धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना ता दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना ता दिन दिन ना धा। चित्रांगदा, ऐसे नहीं चित्रांगदा। नृत्य में यदि तुम्हें ताल का ध्यान नहीं रखा तो नृत्य व्यर्थ होता है। तुम इस बार फिर सम से चूक रही हो। मैं प्रयास कर रही हूँ माँ। चित्रांगदा, ताल में एक एक मात्राओं को ध्यान से देखना होगा तुम्हें। चलो फिर से करो। धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना ता दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा। पिताजी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये हमारा घर है, इंद्र का दरबार नहीं। हमारे घर में नृत्य का कोई स्थान नहीं है। पिताजी, माँ कहाँ नृत्य कर रही थी? मैं नृत्य कर रही थी। मैंने ही माँ को मुझे नृत्य सिखाने को कहा था। तुम चुप रहो। बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोला करते। घृताची, जब तक तुम अप्सरा थी तो तुम्हारा नृत्य करना ठीक था, किंतु अब तुम हमारी पत्नी हो, हमारी पुत्री की मां हो, और तुम्हारा ऐसा करने का साहस कैसे हुआ? क्या तुम इसे इंद्र के दरबार में एक अप्सरा बना के नचाना चाहती हो? क्या तुम इसे इंद्र के दरबार में एक अप्सरा बना के नचाना चाहती हो? नहीं स्वामी, ऐसा क्यों चाहूंगी? चित्रांगदा को नृत्य अच्छा लगता है। यदि ये नृत्य सीखना चाहती है, इसमें बुराई क्या है? बुराई? बुराई है। आज ये नृत्य सीखना चाहती है, कल को नृत्य प्रदर्शन करना चाहेगी, और यहीं से बुराई का आरंभ होता है। नहीं, मैं नृत्य का प्रदर्शन नहीं करूंगी पिताजी, किंतु माँ को इससे प्रसन्नता मिलती है। जब वह मुझे नृत्य सिखाती है तो उनकी दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति मेरे रूप में होती है। आप कभी देखिएगा माँ कितनी उत्साहित रहती हैं। बस चित्रांगदा, मैंने सब देखा है और मैं तुमसे अधिक जानता हूं कहां और किसमें बुराई है, और इस बुराई की जड़ को मैं अपने घर कभी पनपने नहीं दूंगा। स्वामी, मैं अपनी पत्नी और माँ के कर्तव्य को अच्छी तरह से निभा रही हूँ। फिर भी नृत्य तो मेरा जीवन है। यदि मैं अपनी पुत्री के साथ जीवन की उस खुशी का थोड़ा सा हिस्सा भी पा रही हूँ, तो इसमें आपको सहन करना चाहिए। बस घृताची, तुम अब तक छुप छुप के नृत्य करती रही और मैं कई बार सहन करता रहा, किंतु आज तुम हमारी पुत्री को नृत्य सिखा के उसे अप्सरा का मार्ग दिखा रही हो, और ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। तुम शायद ये भूल गई हो कि विवाह में तुमने नृत्य को त्यागने का हमें वचन दिया था। स्वामी, नृत्य तो मैं कब का त्याग चुकी हूँ। इस घर के चार दीवारी में अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी खुशियों की समाधि बना दी है मैंने। घृताची, इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम अपनी खुशियों का मुझे शत्रु समझने लगी हो। किंतु अब एक बात ध्यान रखो, आज के बाद तुम्हारा नृत्य
और तुम्हें मेरे बीच में एक को अपनाना होगा। तुम्हारा नृत्य और तुम्हें मेरे बीच में एक को अपनाना होगा। या तो नृत्य या तुम्हारा पति, या तो नृत्य या तुम्हारा पति। पिताजी, माँ बताया करती थी कि एक समय आप माँ से बहुत प्रेम करते थे। हाँ हाँ, हृदय की गहराई से चाहा था मैंने तुम्हारी माँ को। किंतु मैं देखती हूँ आप हमेशा उन पे क्रोधित रहते हैं। आपका प्रेम तो दिखता ही नहीं। चित्रांगदा, यह बात तुम्हारी माँ को भी समझनी चाहिए कि जब हमने उन्हें एक बार नृत्य करने के लिए मना किया है तो उन्हें नृत्य नहीं करना चाहिए। किंतु माँ तो बताती है कि आपने उनके नृत्य पे मोहित होकर उनसे विवाह किया था। पुत्री, नृत्य इंद्र के दरबार में ही शोभा देता है, घर पर नहीं। और एक बात तुम सदा याद रखना कि आज के बाद तुम कभी नृत्य के बारे में नहीं सोचोगी, ना ही कभी नृत्य करोगी। किंतु मुझे नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक बार कहा ना कि तुम नृत्य नहीं करोगी तो बस नहीं करोगी। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद इस घर में कभी घुंघरू नहीं खनकेंगे। ये तो तुम अनेकों बार कह चुकी हो। कुछ दिनों बाद तुम्हारा नृत्य फिर आरंभ हो जाता है। नहीं स्वामी, ये भूल दोबारा नहीं होगी। मेरे लिए नृत्य से पहले मेरा परिवार है। मैं किसी भी मूल्य पर अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी। घृताची, स्मरण रहे, ये भूल तुम्हारे जीवन की अंतिम भूल होगी और हमारे द्वारा दी गई हुई अंतिम क्षमा। और अपनी कही हुई बात को सदैव याद रखना। देवी, हमें बड़े ही आवश्यक कार्य से पृथ्वी लोक जाना है। हम शीघ्र ही लौट आएंगे। तब तक आप पुत्री चित्रांगदा और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है स्वामी। माँ, क्या अब आप कभी नृत्य नहीं करेंगी? माँ, मुझे नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है, किंतु पिताजी ने भी मुझे मना कर दिया है। चित्रांगदा, तुम्हारे पिताजी को नृत्य अच्छा ही नहीं लगता है, इसलिए तुम्हें या मुझे नृत्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिवार में कलह होने लगेगा। प्रणाम देवी घृताची।
प्रणाम। देवदूत, तुम एकाएक यहाँ पर? इंद्रलोक में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ देवी, वहां तो सब कुशल मंगल है। हम आपको देवराज इंद्र का विशेष संदेश देने आए हैं। देवराज इंद्र का संदेश? हाँ देवी, इंद्रदेव के दरबार में एक महान नृत्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वर्गलोक ही नहीं, ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ अप्सरा का चुनाव होगा। देवराज ने इसके लिए विशेष रूप से आपको आमंत्रित किया है। मुझे आमंत्रित किया है? आज के बाद तुम्हारा नृत्य और तुम्हें मेरे बीच में एक को अपनाना होगा। या तो नृत्य या तुम्हारा पति, या तो नृत्य या तुम्हारा पति। नहीं स्वामी, अब ये भूल दोबारा नहीं होगी। स्मरण रहे, ये भूल तुम्हारे जीवन की अंतिम भूल होगी और हमारे द्वारा दी गई हुई अंतिम क्षमा। देवी, आपकी सुंदरता और नृत्य कुशलता को देखते हुए देवराज इंद्र का मानना है कि आप इस स्पर्धा को जीत सकती हैं। वे चाहते हैं आप इस स्पर्धा में अवश्य भाग लें। देवदूत, उन्होंने मुझे स्मरण किया, इसके लिए उन्हें धन्यवाद कहना और मेरी ओर से क्षमा भी मांग लेना। कहना कि मैं इस स्पर्धा में भाग नहीं ले सकूंगी। किंतु देवी, ऐसा अवसर किसी अप्सरा के जीवन में एक ही बार आता है, इसीलिए पुनः विचार करके बताइएगा। घृताजी, आप इस संसार की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना हैं। घृताजी, आप इस संसार की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना हैं। घृताजी, आपसे अधिक सुंदर इस संसार में और कोई नहीं है। घृताजी, आपसे अधिक सुंदर इस संसार में और कोई नहीं है।
धाग धुंग ना तिट कथा गदिगन धाग धुंग ना तिट कथा गदिगन दिट दिट कतान दिट दिट कतान दागिड़ नग धुंगिड़ नग दिट कतान दिट कतान। देवी, आपको नृत्य की शिक्षा देना किसी भी गुरु के लिए सम्मान की बात है। आप सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना है। बस घृताची, जब तक तुम अप्सरा थी तो तुम्हारा नृत्य करना ठीक था, किंतु अब तुम हमारी पत्नी। आज के बाद तुम्हारा नृत्य और तुम्हें मेरे बीच में एक को अपनाना होगा। या तो नृत्य या पति। माँ, माँ, जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार आप भी नृत्य के बिना नहीं रह सकती। आप इंद्रलोक जाइए, मैं पिताजी को मना लूंगी। चित्रांगदा, जब तुम्हारे पिताजी को मेरा नृत्य करना अच्छा ही नहीं लगता तो मैं ये नहीं करूंगी। नृत्य आपका जीवन है माँ। यदि आप नृत्य नहीं करेंगी, कब तक घुट घुट के जी पाएंगी? हे देवगणों, गंधर्वों, यक्षों, आज का दिन स्वर्ग लोक के लिए विशेष दिन है। आज सर्व कला संपन्न सर्वश्रेष्ठ अप्सरा का चयन होना है। यह चयन एक युग में एक ही बार होता है। इस स्पर्धा के लिए समस्त लोकों से चुनी गई सुंदर और नृत्य कला में निपुण सारी अप्सराएं देवराज इंद्र के दरबार में उपस्थित हैं। आज के इस स्पर्धा में जो भी अप्सरा विजयी होंगी वो ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा होंगी। चित्रांगदा, तुम्हारी माँ कहाँ है? पिताजी, वो यहीं कहीं गई होंगी। आप आइए बैठिए, मैं आपके लिए जलपान लेके आती हूँ। आइए बैठिए। किंतु माँ तुम्हें कुछ कह के तो गई होंगी ना कि कहाँ गई? आती होंगी पिताजी, आप शांत से बैठिए। लतिका, क्या तुम्हें ज्ञात है कि घृताची कहाँ गई है? हाँ देव, वे इंद्रदेव के दरबार में गई है। वहाँ कोई नृत्य स्पर्धा है। ये भूल दोबारा नहीं होगी। मेरे लिए नृत्य से पहले मेरा परिवार है। धुंग ना तिट कथा गदिगन धाग धुंग ना तिट कथा गदिगन दिट दिट कतान दिट दिट कतान दागिड़ नग धुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ नग धुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना।
चिटकतान दा चिटकतान दा चिटकतगत चिटकतगत चिटकतान दा चिटकतान दा चिटकतगत 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 दिगन दादा चिटकतगत दिगन दादा चिटकतगत दिगन चिटकतान दा चिटकतान दा चिटकतगत चिटकतगत चिटकतान दा चिटकतान दा चिटकतगत 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 दिगन दादा चिटकतगत दिगन दादा चिटकतगत दिगन चिटकतान दा चिटकतान दा चिटकतगत चिटकतगत चिटकतान दा चिटकतान दा चिटकतगत 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 दिगन दादा चिटकतगत दिगन दादा चिटकतगत दिगन दा विश्वकर्मा देव आपने भरी सभा में देवी घृताची का अपमान करके इस सभा के अनुशासन का उल्लंघन किया है। क्या आप भूल गए हैं कि देवी घृताची इस दरबार की एक सम्माननीय अप्सरा है? इंद्रदेव, कदाचित आप ये भूल गए हैं कि देवी घृताची मेरी पत्नी भी है और आपको कोई अधिकार नहीं इन्हें इस तरह भरी सभा में नृत्य कराने का। ये मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य नहीं है विश्वकर्मा देव, ये तो नृत्य की एक महान स्पर्धा है। कुछ भी हो, किंतु यह एक विवाहिता है, और इन्हें स्पर्धा में आमंत्रित करने से पहले आपको इनके पति की अनुमति लेनी चाहिए थी। घृताची, हमारे बार बार मना करने के बाद तुम नृत्य करने यहां तक चली आई। तुमने हमसे क्षमा मांगकर हमें वचन दिया था कि तुम कभी नृत्य नहीं करोगी, न ही कभी नृत्य के बारे में सोचोगी, और हमारे जाते ही तुम फिर नृत्य करने यहां तक चली आई। आज तुमने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। आज तुमने सारी सीमाओं को तोड़ दिया। स्वामी, ऐसा मत कहिए, मैं आपको बताने ही वाली थी, फिर भी ये मेरा आखिरी नृत्य था। झूठ! तुम हमेशा ही मुझसे झूठ बोलती रही हो। झूठ का आधार हमेशा खोखला ही होता है, और झूठ के आधार पे परिवार की नींव कभी नहीं टिकती। नहीं स्वामी, मैं सत्य कह रही हूँ। बस, तुम्हें अब कुछ भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही नृत्य छोड़ने की, क्योंकि आज मैं तुम्हें ही छोड़ रहा हूँ। क्योंकि आज तुम्हें ही छोड़ रहा हूँ। क्योंकि आज तुम्हें ही छोड़ रहा हूँ। मैं विश्वकर्मा इंद्र की भरी सभा में यह घोषणा करता हूँ कि इंद्र सभा की अप्सरा घृताची से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। घृताची से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। घृताची से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। आज मैं घृताची का त्याग करता हूँ। आज मैं घृताची का त्याग करता हूँ। आज मैं घृताची का त्याग करता हूँ। आज से घृताची ना ही मेरी पत्नी है, ना ही मेरी पुत्री की माँ। आज
आज से घृता ना ही मेरी पत्नी, ना ही मेरी पुत्री में मां, वो सिर्फ एक अप्सरा है, मात्र एक अप्सरा। और अप्सरा ना तो किसी की पत्नी होती है, ना किसी की मां। और अप्सरा ना तो किसी की पत्नी होती है, ना किसी की मां।